पर्यावरण एक्टिविस्ट, मशहूर इंजीनियर और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक पहाड़ों को बचाने के लिए लद्दाख में 17 दिन से अनशन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। -12 डिग्री तापमान में उनका निश्चितकालीन अनशन जारी है। सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि करगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट बनाया जाए, साथ ही केंद्र की उन सभी योजनाओं को रोका जाए जिनसे पहाड़ों पर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने चीन द्वारा कब्जाई जा रही भारत की जमीन का मुद्दा भी उठाया। पर्यावरण और ग्लेशियर बचाने के लिए उनके इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे देश से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड की राइडर बेटियां भी अब सोनम वांगचुक को समर्थन देने के लिए बाइक राइडिंग करते हुए लद्दाख जा रही हैं, जहां वो जल जंगल जमीन बचाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगी। मनु शक्ति संगठन की बाइक राइडर्स के लद्दाख रवाना होने से पहले देहरादून में श्रेष्ठ उत्तराखंड ने इन राइडर बेटियों से मुद्दे पर खास चर्चा की। क्या कुछ कहना है उनका, आपको सुनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक, जो लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं पहाड़ के संरक्षण को लेकर। उत्तराखंड की कुछ नोनियां आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, जो बाइक राइडर्स, जो महिलाएं हैं। ये जो सोनम वांगचुक हैं, जो लद्दाख के नामी गिरामी वहाँ के पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक भी हैं। वो वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशनल, उन सबको बचाने के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं और लगातार उनका अनशन जारी है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार कुछ परियोजनाओं को लेकर, जिससे वहाँ का जो पर्यावरण है उसको क्षति पहुँचती है, तो उस पर रोक लगाए। इन्हीं मांगों को लेकर आपको दिखा रहे हैं ये उत्तराखंड की वो तमाम बाइक राइडर्स हैं। मनु शक्ति इनका संगठन का नाम है, जो यहाँ से जाकर सीधे लद्दाख जाएंगी और वांगचुक को उनकी जो ये पहाड़ बचाओ का जो मांग है उसको अपना समर्थन देंगी। चलिए इन्हीं के बीच चलते हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं किस उद्देश्य लेके इतनी बड़ी यात्रा ये लोग शुरू करने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम शेष उत्तराखंड में। धन्यवाद रजनीश जी। मैडम, आप लोग किन मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या कुछ आप लोगों का पूरा एजेंडा है? रजनीश जी, हमारा एजेंडा तो हमेशा से ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का रहा है, ताकि हम लोग हिमालय के हर एक रेंज को, जिसमें लद्दाख भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, आप समझ लीजिए कि बाइकर्स की पहली चॉइस होती है कि हम लोग वहाँ पर जाएं, वहाँ नेचर एक्सप्लोर करें। तो हम लोग बेसिकली एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं और हम हर एक उस आवाज़ के साथ हैं और आवाज़ के साथ खड़े रहेंगे जो आज जो है अपनी एनवायरमेंट को जल जंगल जमीन इसकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा वांगचुक जी, इतने दिन से अनशन पे आप लोग यहाँ से क्या संदेश लेके जा रहे हैं? हम लोग यहाँ से यही संदेश लेके जा रहे हैं कि हम हर कोई, चाहे हम वर्ल्ड वाइड भी बात करते हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि हर कोई इस वांगचुक जी के इस जो कैंपेन को है इसको सपोर्ट करें और इसको सपोर्ट करके पूरी तमाम दुनिया, देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है तो सब कुछ है। जल जंगल जमीन मनुष्य सबकी अस्तित्व ही इस पर्यावरण से है, इस एनवायरनमेंट से है। तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें हर किसी का, हर उस इंसान का साथ देना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आज ये आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा, आपने जो बाइक राइडर्स जो आप सभी लोग जा रहे हैं, वहाँ माइनस में तापमान है, बर्फ भी होगी, बड़ी कठिनाइयों बड़ा सफर होने वाला है। हाँ, बहुत ज़्यादा सफ़र तो होने वाला है। -10 डिग्री का वहाँ पर टेम्परेचर है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि देखिए सोनम वांगचुक भी है जिन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है, बहुत रेनाउंड साइंटिस्ट रहे हैं और उनकी कई उपलब्धियां हैं। हमारे आर्मी के लिए उन्होंने जो है इंसुलेटेड बंकर्स बनाए थे। तो जब वो हमारे देश को मदद करने के लिए कहीं से कहीं तक भी पीछे नहीं है और हर तरीके से उन्होंने अपना जीवन जो है एक तरीके से हमारे देश के लिए समर्पित किया हुआ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो एक जाकर के उनको एक प्रोत्साहन ही देनी है, जाके उनके साथ ही खड़े होना है। बिल्कुल ठीक बात है। जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया उनके लिए हम लोग भी कुछ ना कुछ करना चाहिए और लोगों से भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? राइडर नोनी। राइडर नोनी, इतना बड़ा आप लोगों ने एक फैसला लिया है, इस मौसम में वहाँ जा रही हैं लद्दाख तक, कैसे डिसीजन लिया और क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी बाइकर्स गर्ल मौजूद है अभी करेंट टाइम पे। और जैसा कि इंडिया में बाइकर्स का एक ड्रीम प्लेस होता है लद्दाख, हर कोई वहाँ जाना चाहता है और कई लोग होके आ गए हैं। तो मैं लद्दाख ऑलरेडी होके आ चुकी हूँ और वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़बरदस्त था। और क्योंकि हम खुद उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र से, तो हम दूसरे पहाड़ी क्षेत्र की भी वैल्यू समझते हैं। और उसके अलावा सिर्फ हम लद्दाख से नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम उन्हें सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे देश की बात है। और वांगचुक जी जो इतना कुछ अपना समर्थन कर रहे हैं, तो हमारा भी इसमें डेफिनेटली फ़र्ज़ बनता है। और हम लोगों के अपकमिंग प्लान भी है कि हम सब मिल के लद्दाख जाएंगे। तो डेफिनेटली अभी जब लद्दाख का इतना बड़ा मैटर है, तो हमें वहाँ साथ में खड़े होके उनका साथ देना चाहिए। कुल मिलाकर पहाड़ के संरक्षण की बात है, जिसके लिए पहाड़ की बेटियां एकजुट हो गई हैं और यहाँ से लद्दाख तक का सफर तय करेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष्का है और मुझे टिच नेम से भी जानते हैं। और तनिष्का जी,
लद्दाख जा रही हैं, सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट करने जा रही हैं। काफ़ी युवा हैं, कहाँ से आइडिया आया आप लोगों को और कितना गंभीर विषय लगता है ये? बहुत ही गंभीर विषय तो है ही, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट रहेगा तो ही हर चीज़ है। और मेरा बस इतना ही है कि सेव इन्वायरमेंट और सेव लद्दाख। सेव इन्वायरमेंट सेव लद्दाख इनकी कैंपेन है जिसको लेके पहुंचेंगी। इनसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंगा है एंड आई एम टिबेटन। तो एंजल राइडर से जानते हैं सब लोग। आप भी जा रही हैं लद्दाख? यस श्योर, जाना ही पड़ेगा। हाँ, पहाड़ की जब बात होती है तो पहाड़ की बेटियां उस मुद्दे पर एक हो जाती हैं या पर्यावरण संरक्षण पे एक हो जाती हैं? एक हो जाते हैं। तो हमारा गर्ल साइड का मोटिव है कि सेव हिमालयस एंड सेव इन्वायरमेंट। सेव हिमालयाज एंड सेव इन्वायरमेंट, देखा यही एक प्रमुख एजेंडा है जिसको लेकर उत्तराखंड की तमाम युवा शक्ति जो बेटियां हैं ये जा रही हैं। हमारे साथ कुछ युवा बेटियां भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सुभिक्षा है और हम लोग अभी लद्दाख के लिए जाने वाले हैं सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, सेव माउंटेन और सेव क्लाइमेट की आप लोगों की जो थीम है, इसको लेकर आप लोगों को मतलब कितना गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोगों को और आना चाहिए और लोगों को भी मास को जुड़ना चाहिए? मैं कहती हूँ कि और लोगों को भी हमसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ही अच्छा कॉज है, सेव एनवायरनमेंट सेव क्लाइमेट, जो सरीन है, प्योरनेस है हिमालयस की, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनके कल्चर, हेरिटेज और ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। चलिए एक और भी है, इनसे भी जान लेते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु है। ऋतु जी, सेव माउंटेन की जो आप लोगों की कैंपेन आप लोग चला रहे हैं आज से, क्या थीम है इसकी, कहाँ तक जाने वाली, कितना कठिन सफर होने वाला है? देखिए, सफ़र कितना भी कठिन हो, सबसे पहले मैटर करता है आपका विजन क्या है। मेरा विजन बहुत ब्रॉड है। इट इज़ नॉट ओनली लद्दाख, इट इज़ ऑल अबाउट हिमालयन रेंज। जैसे हम देवभूमि उत्तराखंड को बिलोंग कर रहे हैं, तो देवभूमि से हम और आप नहीं, हमारे पहाड़ बना रहे हैं। हमारी जो प्राकृतिक संपदा है वो बनाती है इसे देवभूमि, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज हमें इसे बचाना है। ये पूरा हिमालयन रेंज है जिसके लिए हमें मिल के खड़े होना है, हमें साथ में मेहनत करनी है। जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, -10 डिग्री में वो अपना समय दे रहे हैं, अपनी लाइफ दे रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, तो क्यों नहीं हमारी जनरेशन इसको सपोर्ट करेगी। तो सफ़र कितना भी कठिन हो, अगर आपका विजन ब्रॉड है, आप पूरे उत्तराखंड के लिए, आप हिमालयन रेंज के लिए, आप पहाड़ के लिए सोच रहे हैं, तो पहाड़ बनकर ही चलना पड़ेगा। बहुत सही बात इन्होंने कही है कि अगर आप पहाड़ के लिए सोच रहे हैं तो पहाड़ जैसा क्यों ना सफ़र हो, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। और जो सोनम वांगचुक की जो ये मुहिम है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, तो उसकी एक आवाज़ उत्तराखंड से भी बुलंद हुई है और ये आवाज़ यहीं तक नहीं सिमट के रहेगी, ये आवाज़ पहुंचेगी लद्दाख। और सोनम वांगचुक का जो अनशन चल रहा है उसमें ये जाकर अपने कदम ताल करेगी। राइडर बेटियों से चर्चा के बाद एक बार बात फिर सोनम वांगचुक की करते हैं। समझाते हैं आपको कि आखिर वो कौन है। आपने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स तो जरूर देखी होगी। कहा जाता है आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक पर ही आधारित था। सोनम एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, साथ ही हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख यानी HIAL के निदेशक भी हैं। अब वो शिक्षाविद और पर्यावरण की भूमिका भी निभा रहे हैं। उन्होंने लद्दाख के लिए कई आविष्कार किए हैं। सोनम ने लद्दाख में सिंचाई के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी तैयार किया है। उन्हें साल 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। पहाड़ों की राइडर बेटियां जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए संकल्पित हैं। वो लगातार सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही हैं और अब निकल पड़ी हैं लंबे सफर पर। इन्हें पहुंचना है लद्दाख, जहां ये सोनम वांगचुक के हक में आवाज बुलंद करेंगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।